लोग जो है ये लोग बोले जो है कुपोषण का शिकार हो, इनको बोले खाने के लिए। तो अगर इनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाए तो इनके आँख कान नाक शरीर सब काम करते थे, ये ठीक है। तो फिर जो है गुरु जी ने कहा, अब वो यहाँ से काफ़ी दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है झारखंड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम साल में 2-3 बार यहाँ आएंगे और जितना हमारा गंदा पानी भोजन की व्यवस्था है ये उतना हम गांव वालों के लिए करेंगे। तब से उन आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने के लिए और उनको जो धर्म का प्रचार करने के लिए गुरु जी वहाँ जाने लगे। और वहाँ जाकर जो है सबसे पहले काम गुरु जी ने जो है भोजन की व्यवस्था ठीक करी। तब से जो है वहाँ पर भंडारा चालू हुआ और फिर अपने यहाँ से गंदा पानी जाने लगा। और फिर उसके बाद वहीं पर उन्होंने जो है खेती बाड़ी का जो है लोगों को वहाँ पे उतना बहुत पिछड़ा वर्ग था। तो फिर वहाँ से जब गुरु जी गए तो गुरु जी के साथ नेता और फिर जो है जनता जनार्दन सब जाने लगा। गाने वगैरह भी जो है आवक जावक चालू हो गई, एकदम घनघोर जंगल में है। तो वहाँ आदिवासी भाइयों के लिए गुरु जी ने सबसे पहले जो है भोजन की व्यवस्था ठीक कर दी। अब जब भोजन ठीक हो गया तो हम लोग का उद्देश्य, मनुष्य का उद्देश्य केवल उदर पोषण नहीं। हमारा उद्देश्य नहीं कि हम सुबह उठ के आज क्या बनेगा, अब हम आज ये खाएंगे वो खाएंगे उसी की चर्चा करें और खाने के बाद फिर जो है इधर उधर झगड़ा निंदा चुगली या इसकी उसकी चर्चा करें। तो आप लोग को जो है बड़े पूर्व जन्म की पुण्य की वजह से मनुष्य जन्म मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि आपको पूर्व जन्म में आपने बहुत पुण्य किया या संत या ईश्वरी कृपा हो गई तब आपको यह मनुष्य जन्म मिला। अब जब मनुष्य जन्म मिला है तो इसको आप खाने पे सोने में या झगड़ा करने में या मांस मदिरा में सेवन करने में मत लगाइए। यही तन कर फल विषय न भाई। ये जो मनुष्य जन्म है विषय के लिए नहीं मिला। बोले क्यों महाराज, आप नहीं जानते खाने सोने में जो आनंद है वो दूसरी चीज़ में नहीं है। अभी तुम्हारी पूजा पाठ में नियम संयम लगेगा और मन ये सब नियम संयम करना नहीं चाहता। मन तो चाहता है कि 8 बजे उठें और उठ के जो है अपना घूमे फिरे या उठते साथ चाय पीने लगे और फिर भोजन करके इधर उधर घूमते रहें। तो ये नहाना धोना और फिर मंदिर सेवालय को साफ करना पूजा पाठ इसमें जो है हमारी रुचि। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप काम कर रहे हो यह काम पूर्व जन्म में भी आप कर चुके हो। और आप छोड़ दीजिए, आपके साथ ये जितने पशु हैं ये सब भी यही काम करते हैं। पशु जो है वो भी यही करता है, खाता है सोता है और बच्चे पैदा करता है। तो आप में और पशु में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा कि धर्म में नहीं ना पशु भी समाना। जो धर्म करता है वो जो है मनुष्य है और जो धर्म को छोड़ देता है वही पशु है। पशु में जो है सदाचार का ज्ञान नहीं होता। आज आप कह रहे हैं कि आप पुरुष ये स्त्री हैं, आप इनको माँ देख रहे हैं, आप इनको बहन के रूप में देख रहे हैं और फिर आप ये आपके भाई हैं, ये चाचा हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? केवल मनुष्य करता है। तो मनुष्य सद्भाव व्यवहार लेके चलता है और इस लोक नहीं परलोक मरने के बाद हमारी क्या गति होगी इसकी चिंता जो करता है केवल मनुष्य करता है। तो उसका मरने के बाद उसकी क्या गति होगी, सदगति मिले। और इस जन्म में भी जैसे हमने बोला कि उनको मनुष्य जन्म तो मिला आदिवासी भाइयों को, पर भोजन नहीं मिला तो वो जो है पोषण के शिकार हो गए। तो इस लोक में भी कम से कम हमारा निरोग रहें, स्वस्थ रहें और आपस में झगड़ा ना होकर शांतिपूर्वक जीवन जिए, ये हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग को इस लोक में भी सुख शांति मिले और परलोक में भी हमको जो है सदगति मिले। यमराज का दंडा ना झेलना पड़े और सांप बिच्छू कुत्ता आदि ये दुनिया दोबारा ना मिले। इसका कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान राम का भजन कीजिए या आप इष्ट देव आपके महादेव हैं तो महादेव का भजन कीजिए
या आप भगवती को मनाइए। बोले कैसे मनाएं? तो बोले किसी पंडित जी को पकड़ लीजिए, वो जैसा आपको मार्गदर्शन करे, उनका जैसा स्वरूप होता है वैसा करिए। अथवा अब वहाँ कोई पंडित जी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र है वो, तो वहाँ पे कोई संत महात्मा भी नहीं जाता, क्योंकि जो है ईसाई मिशनरी वहाँ पे हावी होती है, तो ईसाई लोग वहाँ पर जाते हैं, कोई संत महात्मा वहाँ पर नहीं देते। तो फिर गुरु जी ने कहा कि सम्मान चाहते हैं कि इस ग्रंथ का अपने घर में पाठ चालू करवाइए, उसका अगर वो अनुशीलन करेंगे तो वो भी आपका सम्मान करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर किसी पंडित जी को बुलाते हैं, हफ्ते में एक बार उनको बुलाओ, महाराज बैठिए और आप जो है अपना 1 घंटा आधा घंटा रामचरितमानस पाठ करिए। हम जो गाँव वाले इकट्ठे होते हैं, हमको जो है आप सुनाइए। रामचरितमानस का पाठ करने से यह लोग और परलोक दोनों जो है सुधर जाएगा। महादेव को प्रिय जो है रामायण है, और वही जो है रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम सकल वेद शास्त्र पुराण का निचोड़ रामचरितमानस। श्रुति में ये कि कौन अधिकारी है कौन अधिकारी नहीं, इसका निर्णय करना पड़ेगा, परंतु रामचरितमानस में अधिकारी जिसका जनेऊ है तो पाठे, जिसका जनेऊ नहीं तो वो भी पढ़े, जो ब्राह्मण है वो भी पढ़े, जो शूद्र है वो भी पढ़े, जो स्त्री है वो भी पढ़े, और जो पुरुष है वो भी पढ़े। बस प्रेम पूर्वक जो है उस ग्रंथ का पाठ करे और उसका अर्थ सहित पढ़ता है तो आपको परम शांति मिलेगी। और आपके अगर बच्चे पत्नी पुत्र वगैरह हर समय पढ़ते हैं तो उनको भी आनंद मिलेगा। तो हमने कहा इनसे कि प्रतिदिन 1 घंटा पूरे परिवार को लेकर बैठ जाइए, उसमें दोहा है, छंद है। अगर आप संगीत में लेते हैं तो आपको आनंद आएगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। अब ये ब्राह्मण जितने लोग यहाँ पाठ करते हैं, रामचरितमानस का गायन करते हैं, वो जो है सभी अमंगलों का नाश करने वाले मंगल भवन भगवान राम आपका मंगल ही मंगल करेंगे ना। आप इस तरह चौपाई गई है तो आपको आनंद मिलेगा। और आप नहीं कर रहे हैं, देखो जैसे अग्नि है, अग्नि को जो है अगर प्रेम से छुओ तो भी जो है जला दी, और अगर कहो 1 लाख थप्पड़ मारेंगे क्यों जल दिया, और थप्पड़ मारोगे तो भी हाथ जलाएगी। तो जो है प्रेम हो चाहे रोष वो तो जलाएगी ही जलाएगी। इसलिए सदग्रंथ आपके घर में हो और इसका पाठ हो तो आपका कल्याण ही कल्याण है। सियावर रामचंद्र की। आज आप लोग श्रावण मास चल रहा है, निर्णय कर लीजिए, हफ्ते में 1 बार पंडित जी को पकड़ लीजिए, और ना हो तो फिर यूँ आप आइए, सब व्यवस्था हम करते हैं, ठीक है। प्रसाद लेके जाइए।